हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। बच्चों, हम टेंस की सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें हमारा फ्यूचर चल रहा है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कर लिया। ये आपका पहला नंबर हो गया। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और आज की क्लास में हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर ये आपका जो ये फ्यूचर टेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम समटाइम के लिए क्या बोल देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल बी कंटिन्यू अप until a point in the future। अब क्या डिस्क्राइब करता है, ये हमें बताता है कि एक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यू है, यानी कि लगातार जारी है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंसिस्ट ऑफ विल हैव बीन द वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका मतलब ये हमें क्या मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है बच्चों। क्या मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें आप क्या क्या प्रयोग करेंगे। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, विल हैव और बीन। आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जारी होना। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या हो सकता है कि आपको वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होगा, रहा होगा, इस तरीके का आपको वाक्य के अंत में शब्द मिल जाएंगे देखने को। इससे आप समझ पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है आपका किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो देखिए रहा होगा, कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है ना। एक्शन जो है वो क्या है, ऑन गोइंग है। क्या है बच्चों, ऑन गोइंग है, जारी है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, देख लेते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर मैं चेक कर लूँ, प्रॉपर दिख रहा है आपको, नहीं? हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या दिखता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका मतलब क्या है कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में आप जानते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बच्चों ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर हम बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस की तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं विल और हैव बीन, विल और हैव के बीच में क्या है, नॉट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देख लिया। कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours, ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मॉर्निंग, विल यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ये देखो 2 बार हो गया। ठीक है, रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, ये हो गया आपका सेंटेंस। विल यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। नेक्स्ट, हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वाई विल मोहन हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है।
ये भी नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी नेगेटिव सेंटेंस। अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है कि आपको बहुत सारे सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे हो जाएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग for 2 hours, for 2 hours, ठीक है। ये आपका एक मैंने अफर्मेटिव का सेंटेंस आपको बता दिया, ठीक है। वो अफर्मेटिव हो गया, बाकी सारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है। ये बच्चों करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले हम देखेंगे हमको हेल्पिंग वर्ब क्या क्या मिला है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिला है विल, हैव, बीन, ठीक है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फिल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है शी डैश फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है आपको और स्टडी दिया हुआ है वर्ब। तो क्या बनाएंगे हम, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव। ये आपका हो गया। सेकंड देखेंगे डैश दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक व्हेन दे रीच पेरिस। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम क्या फिल कर देंगे, विल फिल करते ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यू डैश यूजिंग योर फोन सिंस संडे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हम क्या बनाएंगे, यू विल नॉट हैव बीन यूजिंग योर फोन सिंस संडे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बाय 2026 वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग द ब्रिज फॉर 5 years। ट्रैवल दिया था, ये मैंने नीचे फिल कर दिया। आई डैश इंग्लिश फॉर 3 years। स्टडी दिया हुआ है तो क्या फिल करेंगे, I will have been studying English for 3 years. Next, she is working on this project since morning. क्या फिल करेंगे, will have been। हो गया आपका she will have been working on this project since morning. Next, they dash traveling around Europe for 6 months। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, will have been traveling around Europe for 6 months। Next, we dash waiting for your response for hours। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, will have been waiting for your response for hours। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर जरूर से करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आज की हमारी क्लास थी। देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समटाइम्स के लिए फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। और यहाँ यह वर्ब डिस्क्राइब करता है कि अभी जो वर्क है वो क्या है, कंटिन्यू है, यानी चल रहा है और एक फिक्स पॉइंट पे। ठीक है, तो द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंसिस्ट ऑफ विल हैव बीन द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। और यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है विल हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है बेटा, मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में आप विल्स में आपको क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म
में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में आप नॉट लगाते हैं, विल और हैव के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप विल पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर हैव बीन होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। फिर हमने ये देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अगर फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हम सबके साथ क्या लगा देते हैं, सबके साथ हम विल हैव बीन लगाते हैं, ठीक है, विल हैव बीन लगाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपको शैल हैव बीन भी देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, शैल हैव बीन भी देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि शैल हैव बीन जो होता है वो किसके साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी कि आई और वी के साथ। फिर भी अगर आप वहाँ पे क्या लगाते हैं, विल हैव बीन लगाते हैं, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर बच्चों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और तक इसको ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।